औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum ninth class. I hope you all are fine and enjoy your online classes. We discuss about chapter number 2, components of the computer. This is your lecture number 13 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today we discuss about organizations of computer. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में परफॉर्मेंस के लिए मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। कोई भी कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करता है जब, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट फंक्शंस हमें ज़रूरत होती है, जिनमें हमारे पास फॉलोइंग हैं: एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट स्टोरेज डिवाइसेस। कोई भी डाटा जो है हम लेते हैं अपनी इनपुट डिवाइसेस से, जो कि हमने परफॉर्म करना है। इनपुट डिवाइसेस कौन सी है? जिसके थ्रू यूज़र डाटा कंप्यूटर में इंटर करता है, और डाटा कंप्यूटर इसमें क्या करता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो डाटा आ रहा है उन इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है, एक्सेप्ट करता है, ताकि इस पर प्रोसेस किया जा सके। तो दूसरा फिर क्या होगा? प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। ठीक है, तो डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद डाटा एक जगह पे मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है जिस तरह के यूज़र चाहता है उसकी इंफॉर्मेशन में तब्दील करना। प्रोसेस करने के बाद गिव रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या होती है? जो कंप्यूटर प्रोसेस होने के बाद डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और आउटपुट शो करवाता है, यानी कि जो रिज़ल्ट शो करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइज्ड डाटा हमें आउटपुट की सूरत में देता है। कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड अ कंप्यूटर। और दूसरा मेजर फंक्शन, लास्ट मेजर फंक्शन जो है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के वो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है जो कि कंप्यूटर के हमारे सिस्टम में इंटरनली हो रहे हैं, कंप्यूटर के इनसाइड जो कंट्रोल होते हैं। In the order to perform above mentioned operation, the computer system divide into 3 units। जो हमने अभी जो ऊपर मेंशन किए हैं ऑपरेशंस, जो कि मेजर ऑपरेशंस से कंप्यूटर इनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो 3 यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो हैं कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम यूजली CPU के नाम से जानते हैं, दूसरा है मेमोरी यूनिट, और तीसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इन ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस, जो यूनिट्स यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी यूनिट है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। राइट, तो अब हम इनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is generally referred to as a brain of the computer। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। The primary work of CPU is convert data from the input device that the data process into and convert into information and then other user as computer program। CPU का सबसे मेन काम क्या है? इनपुट जो कि यूज़र ने इंटर की है उसको स्टोर करना, फिर इस डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और इस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र तक पहुंचाना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ अ हाई कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। CPU बेसिकली हाईली कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि इंस्ट्रक्शंस को वसूल करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। इट इज़ लाइक अ रियली फास्ट कैलकुलेटर दैट the ability to recall numbers from the various location in the memory। ये एक हाईली कैलकुलेटर की तरह काम करता है जो कि मुख्तलिफ फाइल्स के नंबर्स को मेमोरी से रिकॉल करता है क्विकली, एफिशिएंटली, ताकि इस पर प्रोसेस किया जाए। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद दैम, और इन पे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं अप्लाई कर सकता है।
जो क्या होते हैं, एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन करती है एंड देन स्टोर द रिजल्ट। इन पे ऑपरेशंस अप्लाई करके इनको स्टोर करता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर कंप्यूटर, हर टाइप का कंप्यूटर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को रखता है। फिगर में जो आप देख रहे हैं, द कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ईच पार्ट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्लाइड में आपको तस्वीर नज़र आ रही है जो कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग की है, जो कि अर्थमेटिक और दूसरे ऑपरेशंस को अप्लाई करने में हेल्पफुल है। द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ALU consist of electric circuit that execute all arithmetic and logical operations। ALU जो है वो ऐसे ऑपरेशंस हैं जो अर्थमेटिकली ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स कैन बी परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ALU जो है फॉलोइंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, और लास्ट वन है लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। A logical operation is a usually comparison of numbered letters or special characters. The computer can be taken action based on the result of the comparison. Logical operations basically क्या होते हैं, किसी भी दो नंबर्स का आपस में कंपैरिजन करना हो और फिर इन कंपैरिजन के थ्रू ही कंप्यूटर जो है एक्शन लेता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ability. It is a very comparing that a computer is able to tell, for example, whether there is an able sets on a train, whether mobile phone customer have execute their paid credit limits। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का तो आपको पता है, अंदाज़ा है कि क्या है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करना कि ये बड़ा है छोटा है, इनके दरमियान जो है लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। CPU जो लॉजिकल ऑपरेशंस रखता है, लॉजिकल ऑपरेशंस को हम तीन तरह की कंडीशंस के साथ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वन इज इक्वल टू कंडीशंस। द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटर्स two values to determine if are they equals. For example, if the number of tickets sold equal to the number of seats in the hall, then no more ticket as available। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इक्वल टू कंडीशंस। इसमें क्या है कि दो कंपैरिजन का, दो नंबर्स का कंपैरिजन चल रहा है कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी, किसी हॉल में टिकट्स जो सोल्ड हुई हैं क्या वो सीट्स के बराबर हैं, अगर तो वो बराबर हैं तो मज़ीद सीट्स जो हैं सोल्ड आउट नहीं हो सकती हैं। दूसरी है लेस दैन कंडीशन। द कंप्यूटर कंपेयर वैल्यू ऑफ डिटरमाइन इफ वन इज़ लेस दैन अदर। फॉर एग्जांपल, इफ़ द or a person worked with week are less than 35, then some fine are deduct from his salary। दूसरा क्या हो सकता है, लेस दैन कंडीशन, यानी कि मुआवजा किया जाए कि एक कम है या ज़्यादा। इसमें एग्जांपल क्या दी हुई है, अगर एक पर्सन है और उसमें वीक में उसकी 35 आवर से कम काम किया है तो उसकी सैलरी में से डिटेक्ट होने के चांस है। लास्ट है हमारे पास ग्रेटर दैन कंडीशन। द कंप्यूटर डिटरमाइन इफ़ वन वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन अदर। फॉर एग्जांपल, इफ़ द आवर ऑफ अ पर्सन वीकेंड दिस वीक आर ग्रेटर दैन 40, दैन ही गॉट बोनस फॉर द वर्किंग ईयर। ठीक है, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंसिस्ट होता है सर्किटरी जनरेटर सिग्नल्स पर, जो कि खुद डायरेक्ट काम नहीं करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम को, लेकिन ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को परमिशन देता है कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में मदद कर सके। यही CPU है जो कि कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी अलाउ करता है कि कंप्यूटर्स में से किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में मदद मिल सके। इट आल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस एंड continue the activity of the unit. The unit also provide clock pills. Clock pills are the used to regulate and control the speed of the operation। ठीक है, ये CPU ही है जिसकी मदद से हम क्लॉक पिल्स यानी कि इसके मुताबिक अमल करने के लिए कि कितने टाइम में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डाटा को, इसमें हेल्पफुल हो सके। In addition to ALU and CU, the processor has a number of strong locations to store information that is currently being processed। इसको परफॉर्म करने के लिए CU जो एग्जीक्यूशन यानी इंस्ट्रक्शंस है उसको ऐसी जगह पे स्टोर कर लेता है जो कि क्विकली हम इसको असेस कर सकें। दे आर कॉल्ड रजिस्टर्स।
ये क्या कहलाते हैं? रजिस्टर। मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स में लाकर डाटा स्टोर कर देता है क्योंकि वो उस वक्त एग्जीक्यूट होना है। देयर आर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डाटा। रजिस्टर क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज और का रास्ता है, इंस्ट्रक्शंस का रास्ता है जिसमें टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। Registers are managed by the control unit to accept, hold and transfer instruction of the data, performing arithmetic and logical comparison of the high speed। Register basically क्या करते हैं? कंट्रोल यूनिट्स के ज़रिए जो डाटा को स्टोर करते हैं, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इनमें स्टोर हो जाते हैं ताकि हाईली स्पीड से इनको एक्सेस किया जा सके और डाटा को स्टोर होने में मदद कर सके। कंट्रोल यूनिट आपने देखा कि बेसिकली खुद काम नहीं करता है लेकिन कंपोनेंट्स को अलाउ कर रहा है कि वो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में मदद करें। तो ये एग्जीक्यूशन के लिए उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी से उठा के रजिस्टर में रख लेता है। रजिस्टर क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है ताकि क्विकली एक्सेस कर सकें हम उस डाटा को स्टोर करने के लिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है जो आपने आज हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको अच्छी तरह पहले अपनी बुक से रीड आउट कर लें। इसके अलावा आपको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अपनी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें ताकि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी मुफीद हों, साबित हो सकें। घर में रहें, अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वालों को महफूज रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।